श्री गुरु माणिक जय गुरु माणिक श्री गुरु माणिक जय गुरु माणिक हाची गुरुपदेश मुख्या। वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। प्रत्येक मनुष्य को सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति की अपेक्षा है। हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य को सुख चाहिए, किसी को भी दुख नहीं चाहिए। जितने भी आप लोग हैं सबको सुख की अपेक्षा है, सुख चाहिए। और उस सुख को प्राप्त करने के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए ही हमारी प्रत्येक क्रिया है। मनुष्य की प्रत्येक क्रिया, चाहे आप भोजन करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, नींद करते हो, तो वो भी सुख की प्राप्ति के लिए है और दुख की निवृत्ति के लिए है। यहां तक कि हम जो सांस लेते हैं, सांस, वो भी सुख की प्राप्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए है। अगर आपको इसका प्रात्यक्षिक करके देखना हो तो 2 मिनट के लिए सांस बंद करके देखिए। आप अपनी सांस को 1 मिनट के लिए बंद करके देखिए, कितनी तकलीफ होगी, कितनी पीड़ा होगी, कितना दुख होगा। और उस दुख से बचने के लिए फिर आप क्या करेंगे? फिर सांस लेना शुरू कर देंगे। आप एक दिन भोजन मत कीजिए, देखिए कितनी पीड़ा होगी। उस दुख को मिटाने के लिए आप क्या करेंगे? भोजन करेंगे। आप एक दिन सोइए मत, नींद मत कीजिए, देखिए क्या होगा। तो पीड़ा होगी, तकलीफ होगी, तो उसके लिए जो है आप फिर नींद करेंगे। नौकरी करता है आदमी, नौकरी क्यों करता है? तो दुख की निवृत्ति के लिए नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा, उस पैसे से अपनी जरूरतों को पूरा करेगा, इसलिए वो नौकरी करता है। बाजार जाता है आदमी, बाजार क्यों जाता है? सौदा लाने के लिए। क्यों लाता है सौदा? आटा, गेहूं, शक्कर, तेल, चावल, ये सारी चीजें, सब्जी, तरकारी, ये सब लाता है। क्यों लाता है? तो दुख की निवृत्ति के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए। परंतु होता क्या है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हम फिर दुखी के दुखी बने रहते। सारा जीवन जो है हमने क्या किया? सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास किया। मिला क्या सुख? तो नहीं, फिर दुखी है। दुख कुछ समाप्त नहीं हुआ हमारा। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सुख का जो वास्तविक स्वरूप है, सुख क्या है, सुख कहां मिलेगा, सुख कैसे मिलेगा, सुख किसमें मिलेगा, इसका हमको ज्ञान नहीं है। इसलिए हम इधर उधर भटकते रहते हैं। किस चीज की खोज में? सुख की खोज में भटकते रहते हैं। सुख का स्वरूप जो है, सुख का स्रोत, कहां से सुख मिलेगा, वो नहीं मालूम है। मनुष्य जो है, जब छोटा बालक होता है तब उसको लगता है कि सुख जो है वो मां से मिलेगा, इसलिए वो 24 घंटे अपनी मां के पीछे भागता रहता, उसका आंचल पकड़ के घूमता रहता मां का। उसके बाद जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसको लगता है कि पिता से सुख मिलेगा, तो वो अपने बाप के साथ लगा रहता है। थोड़े दिनों बाद उसको लगता है अरे नहीं, इसमें कुछ सुख नहीं है, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ सुख है, तो वो मित्रों के साथ लग जाता है। वहां भी उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती। फिर क्या करता है वो? फिर एक शादी करता है, शादी करता है, विवाह करता है, और फिर उसको ऐसा लगता है कि पत्नी से सुख प्राप्त होगा। वहां भी उसका
उसकी आशा, उसकी आकांक्षा जो है वो पूर्ण नहीं होती, सुख नहीं मिलता पूरी तरह से। फिर उसके जो बच्चे होते हैं उसको लगता है अपने बच्चों से मुझको सुख होगा। चक्र देखिए कैसा घूमता चला जा रहा, अपने बच्चों से सुख होगा, तो अपने बच्चों के पालन पोषण में, लालन में, इसमें उसमें सब लग जाता है, वहां भी उसको निराशा ही हाथ लगती है और अंततः वह दुखी होकर ही मरता है। क्यों? क्योंकि सुख कहां है ये हमको मालूम नहीं, घूम रहे, खजाना कहां है मालूम नहीं, घूम रहे, ढूंढते हुए घूम रहे। सुख कहां है? सुख का स्रोत क्या है? हमको ऐसा लगता है सबको साधारणतया कि धन में सुख है, धन में सुख है ना। हम सब लोग धन के लिए प्रयत्न करते हैं। दिन में का जो ज्यादा से ज्यादा टाइम हमारा गुजरता है वो किस चीज में गुजरता है? सबसे ज्यादा टाइम संपत्ति के लिए, धन के लिए। सुबह 8 बजे 9 बजे घर से बाहर निकले तो रात के 8 बजे 9 बजे घर वापस आते लोग, 12 घंटे। आधा टाइम जो है 24 घंटे में से आधा समय हम धन कमाने के पीछे लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि धन में सुख है ऐसा हमको लगता रहता है। हाँ, जरूरत भी है, धन की जरूरत भी है, इसलिए हम धन के पीछे लगे रहते हैं। मगर धन के विषय में कहा गया है कि अर्थानाम अर्जने दुखम, अर्थानाम अर्जने दुखम अर्जितानाम तो रक्षणे। आये दुखम व्यये दुखम तस्मात् जागृत जागृत। धन के बारे में, क्योंकि धन से आप बाकी चीजें ले लीजिए। एक उदाहरण मैं धन का दे रहा हूं, धन है, स्त्री है, पुत्र है, परिवार के लोग हैं, संपत्ति है, घर है, ये सारी चीजें उसके अंदर धन में आ गई। अर्थानाम अर्जने दुखम, उस धन को अर्जित करने के लिए कितना दुख उठाना पड़ता है, कितना दुख उठाना पड़ता है। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, रात में देर से आना पड़ता है, कभी कभी भोजन भी चूक जाता है, कभी कभी बॉस गाली देता है, नाराज हो जाता है, उसको भी सहन करना पड़ता है, तो उस व्यापार में नुकसान हो जाता है, इनकम टैक्स वाला आ जाता है, पुलिस वाला आ जाता है, वहां भी दुख सहन करना पड़ता है। इतने सारे दुख सहन करके हम पैसे को कमाते हैं। अर्जितानाम तो रक्षणे, और कमा लेने के बाद फिर उसका रक्षण करने में भी दुख है। धन का रक्षण करने में भी दुख है। आए दुखम व्यये दुखम, उसके आने में तो दुख है, जब वो खर्च हो जाता है पैसा तो भी दुख होता है, तो भी दुख होता। नुकसान हो गया, खर्च हो गया तो भी दुख हो गया। तस्मात् जागृत जागृत, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? उसके वास्तविक स्वरूप को जानना चाहिए। जागृत, जागृत यानी आंखें खोलकर उसके स्वरूप को जानना चाहिए, उसमें सुख है क्या ये देखना चाहिए। अब देखिए, सुख और धन, इसमें कार्य कारण भाव है क्या? यानी एक के कारण दूसरा हो जाना। कार्य कारण भाव किसको कहते हैं? जैसे आम का बीज है, हा? आम का बीज है, उस आम के बीज से आम का वृक्ष उत्पन्न होता है ना। तो आम के वृक्ष का कारण क्या है? बीज। आम का बीज जो है वो आम के वृक्ष का कारण है ना। अब हमारा ये देह है, इसका कारण क्या? तो हमारे माता पिता जो हैं वो इसके कारण है ना। तो कार्य कारण भाव होना चाहिए। यदि हम ये कहें कि धन से सुख उत्पन्न होता है तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? धन का, सुख का कारण जो है वो धन होना चाहिए। कैसे? जैसे आम के वृक्ष का कारण आम का बीज है। कार्य कारण भाव, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए उसके अंदर। वो है क्या? धन में और सुख में कार्य कारण भाव है क्या? तो हम ये देखते हैं कि उनके अंदर कोई कार्य कारण भाव नहीं है। जिसके पास धन है, जिसके पास धन है,
वो निश्चित तौर पर सुखी होना चाहिए। अरे अगर कार्य कारण भाव होगा तो ज्याच्या जवळ पैसा आहे तो सुखी असलाच पाहिजे। जिसके पास धन है वो सुखी होना ही चाहिए। और दूसरा क्या, अन्वय व्यतिरेक न्याय से दूसरा क्या, जिसके पास धन नहीं है वो दुखी होना चाहिए। ऐसा होता है क्या? संसार में हम जब देखते हैं तो अनेक करोड़पति लोगों को हमने देखा है, अखबार में पढ़ा है, टीवी में देखा है कि वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। बड़े बड़े करोड़पति लोग, पैसे की कोई कमी नहीं है, मगर आत्महत्या कर लेते हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। और अनेक दरिद्री लोग जो हैं हम देखते हैं, जिनके पास धन नहीं है, वो सुखी हैं, आनंद से रहते हैं। अनेक गरीब लोग हैं जो सुख से रहते हैं, उनको दुख नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि धन में और सुख में कार्य कारण भाव नहीं। जहां धन है वहां सुख है, जहां धन नहीं है वहां सुख नहीं है। ऐसी व्याप्ति या ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता। धन का सुख का कोई संबंध नहीं। हां, धन से हम क्या खरीद सकते हैं? हम सुविधा खरीद सकते हैं, कंफर्ट। देखिए, कंफर्ट अंग्रेजी में जिसको कंफर्ट कहते हैं, सुख कहते हैं, और सुख कहते हैं, उसमें भेद है, उसमें फर्क है। अब मान लीजिए कि एक आदमी है, उसको घोर चिंता लगी हुई है, घोर चिंता, दुखी है बेचारा, और वो एक एयर कंडीशन्ड कमरे के अंदर सो रहा है। तो धन ने उसको क्या दिया? एक एयर कंडीशन्ड कमरा दिया, है ना, एक बढ़िया पलंग दिया, उसके ऊपर जो है इतना मोटा जो है मैट्रेस, गादी जिसको कहते हैं, इतनी मोटी गादी दी, और सब सुविधाएं, उत्तम उत्तम सुविधाएं उस कमरे में हैं। और ऐसे एयर कंडीशन्ड कमरे में लेटकर वो बेचारा दुख उठा रहा है ना। तो धन से क्या मिला? सुविधा मिली, सुविधा मिली। सुख मिला क्या? धन से सुख नहीं मिल सकता। अगर इस हिसाब से हम देखेंगे, धन से सुख होता है या साधनों से सुख होता है, ऐसा यदि हम देखेंगे तो आज से 200 साल पहले, 100 साल पहले लाइट नहीं थी क्या? इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। रेलगाड़ी थी क्या? नहीं थी। हवाई जहाज था क्या? नहीं था, हवाई जहाज भी नहीं था। एयर कंडीशनर था क्या? नहीं था। पंखा भी नहीं था। है? तो इसका मतलब क्या हुआ? 200 साल पहले, 100 साल पहले जो हमारे बाप दादा, अज्जा पणजा जो लोग थे, वो सब दुखी थे। ऐसा है क्या? दुखी थे क्या वो लोग? नहीं, दुखी नहीं थे, वो लोग भी सुखी थे। अपने हिसाब से वो लोग भी सुखी थे। साधनों से सुख का मूल्य मापन नहीं हो सकता। अब देखिए आप लोग, एक बात ध्यान से सुनिए। अब आप जब सोते हैं, सुषुप्ति अवस्था, वेदांत में उसको कहते हैं सुषुप्ति, जब आप सोते हैं गहरी निद्रा में, तो कौन से साधन होते हैं वहां सुख देने वाले? सुख के साधन होते हैं क्या वहां? मान लीजिए आप सो रहे हैं, आपके तकिए के नीचे 1 लाख रुपया रखा हुआ है, और वो 1 लाख रुपया जब आप सो रहे हैं तब चोर उठा के ले गया। आपको उस समय सुख होगा क्या दुख होगा? बताइए। हाँ, दुख। बताइए कैसे? सो रहे हैं, तुम्ही झोपलेले आहात, गाढ झोप लागलेली आहे, त्यावेळेला कोणीतरी चोर येऊन तुमच्या उशीखालचे लाख रुपये काढून घेऊन गेला, तर त्या क्षणाला तुम्हाला सुख आहे की दुख आहे? का? झोपेमध्ये सुख आहे म्हणून तुम्ही झोपता, सुख नसेल तर कशाला झोपता? आणि जागी झाल्यावर काय म्हणता? आहा, मी किती छान झोपलो होतो, है ना, मैं कितने सुख से सोया हुआ था। तो सुषुप्ति में सुख है, नींद में सुख है। वो सुख जो है साधनों के सबसे ज्यादा सुख सुषुप्ति में है। तुम्हाला समजा आता मी असं सांगितलं, रोजचे 1 लाख रुपये देतो, झोपायचं नाही, रोज जो है 1 लाख रुपया दूंगा,
आज क्या करोगे आप? किसी तरह से कोशिश करोगे, ठीक है आज की एक रात निकाल लोगे, कल सुबह 1 लाख रुपया मिल गया, परसों फिर कल 1 लाख रुपया और, ठीक है 2 दिन भी कोशिश कर लोगे, तीसरे दिन क्या बोलोगे? महाराज ते पैसे तुमच्याजवळ ठेवा, मी जाऊन झोपतो. क्यों? क्योंकि उसमें सुख है. धन से ज्यादा सुख सुषुप्ति में है. मान लीजिए आपको 10 करोड़ रुपए दे दिए, समजा तुम्हाला 10 करोड़ रुपए दिले, 10-10चे नोट बर का, और कहा गिन लो, मोजा. अब गिनने के लिए बैठे, 10-10 के नोट हैं, 10 करोड़ रुपए हैं, अब गिन रहे हैं. कितने बजे तक गिनोगे? 12, 1, 2, 3 बजे तक गिन लोगे, 4 बजे तक भी गिन लोगे. मग 4, 4:30 बजे बोला अब आता पुरे बाबा, आता झोपतो मी, है ना, अब मैं सोऊंगा, ये नोट नहीं गिनूंगा मैं. तो सुख जो है वो सुषुप्ति के अंदर जो सुख है वो वस्तुओं के बिना भी सुख होता है. सुषुप्ति के अंदर सुख जो होता है वो वस्तु निरपेक्ष सुख है. तो इससे क्या अर्थ निकला कि सुख के लिए वस्तु का होना यह आवश्यक नहीं है. यह चीज आप समझ लीजिए पक्की तौर पर. क्या नियम क्या है वेदांत का? कि सुख के लिए पदार्थ का होना आवश्यक नहीं है. फिर किस चीज का होना आवश्यक है सुख के लिए? अब प्रश्न है, सुख तो होता है, वो कैसे होता है? सुख कशानी होते? तो हमको मालूम नहीं है कि सुख कैसे होता है. मैं होता जरूर है सुख. जब हमको नहीं मालूम तब हमको क्या करना चाहिए? आता समजा आपल्याला एखादी गोष्ट माहित नाही, काय करावं? तर कोणाला तरी विचारावं. कोणाला विचारावं? किससे पूछना चाहिए? तो शास्त्र से पूछना चाहिए, गुरु से पूछना चाहिए, शास्त्र से पूछना चाहिए कि बताओ हमको ये सुख कैसे होता है. तो शास्त्र ने कहा है कि सुख और दुख का कारण जो है वो क्या है? पाप और पुण्य है. हमारे सुख का कारण हमारा पुण्य है और हमारे दुख का कारण हमारा पाप है. ये याद रखिए. जिसको जिसको आप सुखी देखते हैं ये निश्चित जानिए कि उसने पुण्य किया है, और जिसको जिसको आप दुखी देखते हैं ये निश्चित जानिए कि उसने पाप किए हैं. जिसने जितना पुण्य किया उसको उतना सुख, जिसने जितना पाप किया उसको उतना दुख. ये नियम है, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं हो सकता, कोई भी इसको नहीं बदल सकता. राजा दशरथ, नाम सुना आपने राजा दशरथ का? कौन? राम के पिता, साक्षात परमात्मा के बाप है. क्या पाप हुआ? श्रवण कुमार की हत्या हो गई, पाप हो गया. और श्रवण की हत्या होने के कारण जो दुख दशरथ को उठाना पड़ा, कौन सा दुख? पुत्र वियोग का दुख. पुत्र वियोग का दुख है. साक्षात परमात्मा भी अपने पिता के उस दुख को कम नहीं कर सके. अगर चाहते तो कर सकते थे. क्या क्या कर सकते थे? क्या ज्यादा से ज्यादा राम क्या कर सकते थे? ये बोल सकते थे, बाबा वनवास कैंसल, तुम्ही रडू नका. सीधी बात, वनवास कैंसल, तुम्ही रडू नका. रह सकते थे घर में. मगर उन्होंने वनवास कैंसल नहीं किया. क्यों नहीं किया? तो उस जीव से जो पाप हुआ है उस पाप का भोग उसको भोगना ही पड़ेगा. गीता में अर्जुन ने पूछा है भगवान श्री कृष्ण से, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः. अथ केन प्रयुक्त. अच्छा, आपको पाप करने की इच्छा है क्या? आमच्या हातून पाप घडावं महाराज असा आशीर्वाद द्या,
है आपकी इच्छा पाप होने की? नहीं है। फिर भी पाप होता है कि नहीं? पाप होता है। क्यों होता है? यही प्रश्न पूछा अर्जुन ने कि पाप क्यों होता? तो भगवान ने कहा काम क्रोध काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनः महापाप्मा विध्येनम इह वैरिणम। ये जो पाप तुझसे होता है उसका कारण काम और क्रोध है। वो विषय हम आगे देखेंगे। अब यहां हम ये देख रहे हैं कि सुख का कारण क्या है? तो सुख का कारण पुण्य है और दुख का कारण क्या है? पाप है। दुख का कारण पाप है। इतना हमने जान लिया। अब वो पुण्य कैसे कमाए? आपने बता दिया महाराज, फार छान झालं तुम्ही सांगितलात, आपने बहुत अच्छा किया, बता दिया कि सुख का कारण पुण्य है और पाप का दुख का कारण पाप है। ये आपने हमको बता दिया, ये बड़ा अच्छा किया। अब जो है वो पुण्य कैसे कमाए? पुण्य कैसे होगा? क्या करने से पुण्य होगा? क्या गंगा में स्नान करने से पुण्य होगा? क्या तीर्थ यात्रा करने से पुण्य होगा? क्या दान धर्म करने से पुण्य होगा? या नाक पकड़कर बैठकर जप करने से पुण्य होगा? क्या करने से पुण्य होगा वो भी हमको नहीं मालूम। तो अब क्या करें? जो चीज नहीं मालूम उसके लिए क्या करना पड़ता है? फिर शास्त्र से पूछो, गुरु से पूछो। तो वहां शास्त्र में यह कहा गया है कि पुण्य का साधन क्या है? तो धार्मिक जीवन जो है वो पुण्य का साधन है। धार्मिक जीवन, धर्म के मार्ग से चलना, यह पुण्य का साधन है। और अधर्म के मार्ग से चलना यह पाप का साधन है। धर्म के मार्ग से चलना। अब फिर प्रश्न आता, हमको ये नहीं मालूम कि धर्म के मार्ग से कैसे चलें। आपल्याला माहित आहे काय धर्माच्या मार्गाने कसं चालावं? नहीं, हमको नहीं मालूम। फिर क्या करें? फिर शास्त्र से पूछना, फिर गुरु से पूछना है कि धर्म के मार्ग से कैसे चलें। तो उसके लिए कहा गया है कि धर्म का मार्ग क्या है? उत्तम कर्म और उत्तम गुण। हमारे कर्म शुद्ध होने चाहिए, उत्तम होने चाहिए, और हमारे जो गुण हैं वो भी उत्तम होने चाहिए। अब उत्तम कर्म क्या है? उत्तम कर्म कैसे करें? तो बहुत ज्यादा उसके अंदर, धर्मशास्त्र के अंदर बहुत विस्तार से बताया गया है कि अच्छे कर्म कैसे, कौन से कर्म करें, कौन से कर्म न करें, कौन से कर्म नित्य करें, कौन से कर्म जो है वो निमित्त उत्पन्न होने पर करें। शास्त्र में विस्तार पूर्वक धर्मशास्त्र में बताया गया है। हमारे पास इतना समय है क्या धर्मशास्त्र को पढ़ने का, अध्ययन करने का? हमारे पास समय है क्या? तो नहीं है। तो इसलिए व्यास महर्षि ने आधे श्लोक के अंदर बता दिया। आधे श्लोक में यह बता दिया, क्या बताया? कि उत्तम कर्म कैसे करें। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथ कोटिभिः परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, आधे श्लोक में बता रहा हूं। क्या? यदुक्तं ग्रंथ कोटिभिः, जो चीज करोड़ों ग्रंथों में कही गई है वो चीज मैं आधे श्लोक में बता रहा हूं। आधे श्लोक में, आधे श्लोक में क्या बता रहे हैं? परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। तो पुण्य क्या है? परोपकार जो है ये पुण्य है। और पाप क्या है? परपीडनम, दूसरे को त्रास देने, पीड़ा पहुंचाना, हिंसा करना, दूसरे को तकलीफ देना,
मन से, वाणी से, कर्म से। मन से भी अगर मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, मन में भी मैंने अगर अंदर आपके बारे में अहित चिंतन किया, आपका बुरा सोचा, आपके विषय में अमंगल कल्पना की, आपके बारे में जो है मैंने कुछ गलत सोचा, तो वो क्या हो गया? वो परपीडन ही हुआ। मुंह से कह दिया मैंने, हाथ से कुछ नहीं कहा, मी का मारलो काय तुम्हाला, फक्त एक शिवी दिली। वो जो है मुंह से कहना, वाणी से कहना, वाणी से कठोर बोलना, ये परपीड़ा है। मन से कठोर सोचना, मन से बुरा सोचना, ये भी परपीड़ा है। और कर्म से आपका बुरा करना, साक्षात प्रत्यक्ष बुरा करना, ये भी परपीड़न है। और परोपकार क्या है? परोपकार पुण्याय। परोपकार क्या है? अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा करना, ये परोपकार है। ये जो है धर्म का मार्ग है, ये धर्म का रास्ता है। और परपीड़न जो है वो अधर्म का रास्ता है। तो ये तो अच्छे कर्म हो गए। अब अच्छे गुण कहां से लाएं? अच्छे गुण क्या? तो अच्छे गुण के विषय में फिर हमको शास्त्र की शरण में जाना पड़ता है कि भाई अच्छा कैसे चले, हम क्या करें। तो भगवान ने भगवत गीता के 16वें अध्याय में अत्यंत मार्मिक शब्दों में उपदेश दिया है अर्जुन को। भगवान कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। भगवान कहते हैं कि नरक के 3 दरवाजे हैं। नरक के कितने दरवाजे हैं? 3। अच्छा, नरक के दरवाजे 3 क्यों हैं? आपको मालूम? 3 दरवाजे क्यों हैं? क्यों है 3 दरवाजे? हाँ, नरकाला 3 द्वारका है क्योंकि वहां जाने के लिए रश ज्यादा है। सीधी बात, सीधी बात। अब आप इसमें देखते हैं ना, किसी हॉल में, सिनेमा हॉल में, किसी थिएटर में, इसमें उसमें अनेक दरवाजे होते हैं। इधर से एक एंट्रेंस, उधर से एक, उधर से, क्योंकि अंदर जाने के लिए रश हो जाता है एकदम। 6 बजे घंटी बजी सिनेमा की, तो सिनेमा चालू हो रहा है तो सब लोग अंदर जाना चाहते हैं। तो स्वर्ग को एक दरवाजा है। क्यों? क्योंकि वहां रश नहीं है, आराम से जाओ। नरक के 3 दरवाजे कौन कौन से? 3 दरवाजे हैं। कौन कौन से? काम क्रोधस्तथा लोभः। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 दरवाजे नरक के। और ये कैसे हैं? द्वारम नाशनम आत्मनः। ये हमारा नाश करने वाले दरवाजे हैं। नाश करने, नाश के दरवाजे, विनाश के। और इसलिए तस्मात्, तस्मात् यानी देयरफॉर, इसलिए तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। इसलिए इन 3 का त्याग करो बस, और कुछ ज्यादा करना नहीं। 3 काम करो। कौन से? काम, क्रोध, लोभ। इन 3 का त्याग करो। अच्छा, ये काम, क्रोध, लोभ, ये 3 जो है ये अलग अलग हैं क्या? नहीं, ये तीनों भी एक ही फैमिली के हैं, एक ही खानदान के हैं। ये तीनों भी एक ही वंश के हैं। देखिए, काम यानी क्या? देखिए, काम यानी क्या? पहले काम म्हणजे काय? काम यानी इच्छा, वासना, इच्छा। हमारे विद्यारण्य मुनि जो है
पंचदशी में कहते हैं इदम में स्यात् इदम में स्यात् इति इच्छा काम शब्दिता। काम शब्द से क्या अर्थ निकलता है? इदम में स्यात्, इदम में, ये मुझको मिल जाए, ये मुझको मिल जाए, ये मुझको मिल जाए, ये मुझको मिल जाए, ऐसा जो भाव है उसको काम कहते हैं। ठीक है, काम, इच्छा। इस इच्छा की पूर्ति में जब बाधा आ जाती है तो क्या हो जाता है? क्रोध। क्रोध उत्पन्न हो जाता है ना। ये वस्तु मुझको मिल जाए, ऐसी इच्छा, और आपको नहीं मिली ये वस्तु, दूसरे को मिल गई, तो आपको क्या हो गया? क्रोध आ गया। तो काम से क्रोध उत्पन्न हुआ। अच्छा, मान लीजिए आपकी इच्छा पूर्ण हो गई, आपकी इच्छा पूर्ण हो गई, क्या हुआ? ये वस्तु जो है वो आपको मिल गई, फिर क्या होगा? लोभ। ये मिल गया, अब ये मिल जाए, है ना? ये मिल गया ना, अब ये मिल जाए, इसके बाद ये मिल जाए। इच्छा अगर पूर्ण हो गई तो भी हमारा नुकसान है। उससे क्या होगा? लोभ उत्पन्न हो जाएगा। इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो भी हमारा नुकसान है। उसमें क्या हो जाएगा? क्रोध उत्पन्न। इसलिए भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। नाश की पूरी परंपरा भगवान ने बता दी कि नाश कैसे होता है। विषयों के ध्यान मात्र से, विषयों की प्राप्ति नहीं, विषय तो अभी दूर है, उसके चिंतन मात्र से, विषय के चिंतन मात्र से ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, उस विषय के प्रति आसक्ति निर्मित हो जाती है। संगात संजायते कामः, उस आसक्ति से कामना उत्पन्न हो जाती है, और कामात् क्रोधो भी जायते, और काम से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोधात् भवति सम्मोहः, और क्रोध से सम्मोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और एक बार सम्मोह हो गया तो फिर क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन अपना है कौन पराया है, कौन मित्र है कौन शत्रु है, ये सारे भाव समाप्त हो जाते हैं। क्रोधी आदमी को आप देखिए, जिसको गुस्सा आ गया ना उसको देखिए आप कैसा होता हो, वो किसी को नहीं जानता। सम्मोह और स्मृति विभ्रम हो जाता है उसका। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और एक बार स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशः, और स्मृति अगर चली गई तो फिर क्या हुआ? बुद्धिनाश हो गया, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धिनाश से वो मर जाता है, नष्ट हो जाता है, पाप को प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान कह रहे हैं कि अच्छे गुण कैसे उत्पन्न करें, तो काम क्रोध लोभ इन तीनों को छोड़ दो। मैं जरा सोच के देखिए, ये पॉसिबल है क्या? शक्य है क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि हम काम छोड़ दें, क्रोध छोड़ दें और लोभ छोड़ दें? सबसे पहले काम को छोड़ना कठिन है, इच्छा को छोड़ दें। क्या पहली क्या इच्छा? सबसे पहले नौकरी जाने की इच्छा, नौकरी करने की इच्छा मेरी जो है उसको मैंने छोड़ दिया। व्यापार करने की जो मेरी इच्छा है उसको मैंने छोड़ दिया। तो क्या करेगा? घर में बैठेगा क्या? घर में बैठेगा तो खाएगा क्या? भूख से मर जाएगा वो। इच्छा का त्याग कैसे कर सकते? पत्नी है, पुत्र है, परिवार के लोग हैं, इनके पालन पोषण की इच्छा कोई मैंने छोड़ दिया, मारो। इच्छा का, कामना का त्याग सर्वथा संभव नहीं है, कोई नहीं कर सकता। सन्यासी को भी जो है भिक्षा के लिए जाना पड़ता है। सन्यासी ने सब कुछ छोड़ दिया, मगर फिर
भिक्षा के लिए तो कम से कम उसको जाना ही पड़ता है। भिक्षा के लिए जाएगा तो क्या होगा, भोजन की इच्छा है इसलिए भिक्षा के लिए जा रहा है। भोजन की इच्छा का त्याग करेगा तो क्या हो जाएगा, शरीर ही नहीं बचेगा, फिर कहां का पुण्य कहां का पाप। तो सर्वथा काम का त्याग संभव नहीं, सर्वथा त्याग। क्रोध का त्याग संभव है क्या? काम का अगर त्याग सर्वथा संभव नहीं है तो क्रोध का त्याग भी संभव नहीं है, और लोभ का त्याग भी संभव नहीं है सर्वथा। तो क्या करें? तो भगवान ने उसका उपाय बताया है। यह बड़े महत्व का है, बहुत ही महत्व का है। इसको आप ध्यान देकर सुनिए। भगवान कहते हैं, शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सयुक्त स सुखी नरः। भगवान कहते हैं कि शरीर के छूटने से पहले, प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर के छूटने से पहले जो व्यक्ति काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहने में समर्थ होता है, वह सुखी है और वही योगी है। भगवान कहते हैं कि काम और क्रोध को छोड़ नहीं सकते, उसका त्याग संभव नहीं है। क्या करें? उसके वेग को कंट्रोल करें। उसका जो वेग है, काम और क्रोध के अंदर जो वेग है, जो फोर्स है, उस वेग को जो कंट्रोल कर लेता है, स युक्तः स सुखी नरः, वो युक्त है। युक्त यानी क्या? मुझसे जुड़ा हुआ है और सुखी है, दुख उसको छू नहीं सकता। क्या करना है? काम और क्रोध के वेग को, वेग समझ ना, वेग, वेग यानी क्या? इंटेंसिटी, उसके अंदर जो एक तीव्रता है, उस तीव्रता को जो शरीर के छूटने से पहले ही सहने में, सोढ़ुम, सहने में जो समर्थ हो जाता है, स युक्तः स सुखी नरः, वो युक्त है और वही सुखी है। अब देखिए, भगवान कह रहे काम को, क्रोध को, उसके वेग को कंट्रोल करो, उसको नियमित करो। अब काम यानी क्या? अब काम को कैसे नियमित करें बताइए? काम यानी क्या? इच्छा, धन की इच्छा है, स्त्री की इच्छा है, पुत्र की इच्छा है, संपत्ति की इच्छा है, वस्तुओं की इच्छा है, पदार्थों की इच्छा है, खाने की इच्छा है, पीने की इच्छा है, सोने की इच्छा है। ये जो सारी इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं को कैसे कंट्रोल करें, कैसे हम उसको नियमित करें? तो फिर शास्त्र कहता है कि उसके 3 तरीके, काम के लिए 3 तरीके बताए। काम को नियंत्रित करने के तरीके। तो सबसे पहला क्या? तो सबसे पहला यह कि सबसे पहले यह कि हम ये देखें, हमारी कामना को हम देखें पहले, क्या कामना है, कामना क्या है, और उसको एक कंट्रोल लगा दिया। क्या कंट्रोल लगाया? कि वो न्याय होना चाहिए। वो कामना जो है न्याय, न्याय यानी क्या? योग्य होनी चाहिए, लेजिटिमेट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। अब एक कामना है, क्या कामना है? कि खूब दारू पी जाए। क्या किया जाए? दारू पी जाए। अब ये लेजिटिमेट है क्या? न्याय है क्या? धर्म इसकी इजाजत देता है क्या? तो नहीं देता। तो क्या करें हम? इस कामना को सर्वथा त्याग कर दें इसका। एक कामना है कि हमारा बेटा जो है वो पढ़े लिखे और परीक्षा में उत्तम अंक लेकर पास हो, यह कामना है। क्या कामना है? क्या कामना है? हमारा बेटा वो परीक्षा में
उत्तम नंबर लेकर, उत्तम अच्छे मार्क्स लेकर पास हो। अब ये कामना गलत है क्या? धर्मशास्त्र कुछ इसके ऊपर बंधन डालता है क्या? नहीं डालता, कोई बंधन नहीं है इस कामना के ऊपर। तो ये कामना क्या है? न्याय है। न्याय यानी लेजिटिमेट है, न्याय है। तो न्याय जो कामना है, उस कामना की पूर्ति का प्रयास करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, हमारी जितनी कामनाएं होती हैं उनमें से आप देखें 50% कामनाएं न्याय होती हैं और 50% कामनाएं अन्याय होती हैं। तो आधी जो है वो अपने आप कट जाती है ना। तो कामना नियंत्रित हुई क्या? नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि कामना को, काम को हम क्या करें कि सीमित करें। सीमित करना उसको। कैसे सीमित करें? तो देखिए, दो चीजें हैं। एक को कहते हैं आवश्यकता। आवश्यकता यानी क्या? जरूरी है। और दूसरे को कहते हैं कि मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो भी ठीक है ना। उसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेफरेंस। नीड एंड प्रेफरेंस। अंग्रेजी में आवश्यकता को क्या कहते हैं? नीड। आणि प्रेफरन्सला मराठीत काय म्हणतो आपण? पसंदी। हाँ, जरूरत और पसंद है ना। अब एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन की मुझे जरूरत है ना। मोबाइल फोन की मुझे जरूरत है, परंतु मोबाइल फोन के अंदर भी जो है इतने नमूने हैं। बाजार में आप जाएंगे तो देखेंगे इतने नमूने हैं। एक मैंने कभी पढ़ा था कहीं पर कि पूरा सोने का बना हुआ मोबाइल फोन और उसके अंदर जो बटन है वो हीरे माणिक वगैरह लगे हुए हैं। कुछ करोड़ रुपए का मोबाइल फोन है वो। उसकी जरूरत है क्या हमको? है? उसकी जरूरत है क्या? अगर मिल गया तो समझा, दिवाली के दिन हमारे सास ने, ससुर ने बुला के, याद आवे बुआ तुम्हाला हे मोबाइल फोन अभी देना रहो, तो हम मना करेंगे क्या? हाँ, स्वीकार करेंगे। अच्छा, नहीं मिला तो कोई दुख नहीं है ना। तो देखिए, ये बहुत समझदारी की बात है। कामना के वेग को शमित करने के लिए, कामना को घटाने के लिए हम उन्हीं कामनाओं को पूरा करें जो हमारी जरूरत है। हम जो है जांचें, परीक्षा करें। मन में कामना उठ गई, क्या? कश्मीर जाना है। ये कामना, क्या कामना है? कश्मीर जाना है। ये कामना उठी। तो कामना उठी इसलिए घर बेचकर, जायदाद बेचकर कश्मीर जाएंगे क्या? नहीं, पहले विचार करेंगे कश्मीर हम किस लिए जा रहे हैं। तो वहां उत्तम प्राकृतिक सौंदर्य है, वो देखने के लिए जा रहे हैं। वो सौंदर्य जो है हमको हमारे महाबलेश्वर में भी दिखाई दे सकता है, या हमको ऊटी में भी दिखाई दे सकता है। हमारे कर्नाटक में ही इतने अच्छे अच्छे स्थान हैं, तो हम वहां क्यों न जाएं? तो जरूरत है क्या कश्मीर जाने की? नहीं, कोई जरूरत नहीं है ना। तो सौम्य हो गई कामना। कामना को हमने घटा दिया, सीमित करना कामना को। जो जरूरत है उसको पूर्ण करना, और जिसकी जरूरत नहीं है, जो आवश्यकता नहीं है, जो नेसेसिटी नहीं है, उसको छोड़ देना। तो इससे क्या हो गया? कामना जो है वो लिमिटेड हो गई। और तीसरा है कि कामना हमको बांध न दे, अबंध कर बनाना उसको। हम क्या हो जाते हैं? कामना के उसकी गिरफ्त में चले जाते हैं। कामना के पीछे पीछे हम भागने लगते हैं। कामना हमारे सुख के लिए है, हम कामना के गुलाम नहीं है। इस भावना के साथ उसको दूर रखना, ऐसा अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? कामना रूपी जो सांप है उसके अंदर का जहर जो है वो निकल जाएगा। और सबसे बड़ा उपाय
कामना को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा उपाय यह है संतोष, समाधान। प्रभु ने हमको जो कुछ दिया है, जितना दिया है, जब भी दिया है, वो सोच समझ कर दिया है। देखिए, प्रभु सर्वशक्तिमान है क्या नहीं, आप मानते हैं क्या नहीं? हाँ, जो सर्वशक्तिमान होता है वो सर्वज्ञ भी होता है, ये नियम है। जो शक्तिमान होता है वो सर्वज्ञ, सर्वज्ञ यानी क्या? सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला जो है वो सर्वज्ञ है। तो उस सर्वज्ञ प्रभु ने हमारी जरूरतों को जानते हुए हमको जो कुछ दिया है वो योग्य ही निर्णय उसने लिया होगा। हमको प्रभु महाराज के इंटेलिजेंस के बारे में कोई डाउट है क्या? प्रभु महाराज की क्षमता के संबंध में, उनकी बुद्धिमत्ता के संबंध में, उनके सामर्थ्य के संबंध में हमारे मन में कोई संशय है क्या? कोई शंका है क्या? प्रभु सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ है तो मुझको क्या देना है, कब देना है, कितना देना है, किस रूप में देना है, इसको वो जानते हैं क्या नहीं जानते? जानते हैं। तो उन्होंने जो निर्णय लिया है, उन्होंने जो दिया है, उसमें समाधान मानना मेरा काम है क्या नहीं है? कामना यानी क्या? जितना मिला हुआ है उससे अधिक की आकांक्षा करना, यह कामना है। जितना मिला है उससे अधिक की आकांक्षा, यह कामना है। तो समाधान और संतोष है ना, ये कामना को, कामना के वेग को रोकने का साधन है समाधान। क्योंकि वस्तुओं के अंदर 3 दोष हैं। शास्त्र ने कहा कि 3 दोष हैं। कौन कौन से 3 दोष हैं? प्रत्येक वस्तु से प्राप्त होने वाले सुख में 3 दोष हैं। कौन कौन से 3? तो पहला क्या है? वो दुख मिश्रित होता है। हर एक सुख जो मिलता है उसके अंदर दुख है। अब एक व्यक्ति मुझको अत्यंत प्रिय है, मां प्रिय है, बाप प्रिय है, भाई प्रिय है, बहन प्रिय है, पत्नी प्रिय है, तो उसकी प्रियता के अंदर दुख है। क्या दुख है? तो वो जब चला जाएगा उसके अंदर जो वियोग का धर्म है वो दुख है। प्रिय वस्तु दुखदायी है। क्यों? क्योंकि जब उसका वियोग होता है, जब वो छूट जाती है, तब दुख होता है। अप्रिय वस्तु भी दुखदायी है। क्यों? क्योंकि जब उसका संयोग होता है तब दुख होता है। प्रिय वस्तु के वियोग में दुख है, अप्रिय वस्तु के संयोग में दुख है। प्रिय के जाने में दुख है और अप्रिय के आने में दुख है। तो प्रिय अप्रिय दोनों भी दुखदायी हैं, दुख मिश्रित तत्व है। और वस्तुओं से मिलने वाले सुख में अतृप्तिकरत्व है। चाहे कितना भी मिल जाए, तृप्ति होने वाली नहीं, कितना भी मिल जाए। और जिस मात्रा में कामना बढ़ती है उस मात्रा में दुख बढ़ता है। यह नियम है वेदांत का कि जितनी मात्रा में हमने अपनी कामना को बढ़ाया, उतनी मात्रा में हमारा दुख बढ़ता चला जाता। मैं हमेशा यह उदाहरण देता हूं, जब जब भी मैं बोलता हूं प्रवचनों में, तो यह उदाहरण अवश्य देता हूं। क्या? कि मान लीजिए मैंने ये अपेक्षा की कि आप मुझको 1000 रुपए देंगे। क्या अपेक्षा की? 1000 रुपए देंगे, और आपने मुझको 100 रुपए दिए। मेरा नुकसान कितना हुआ? 900 रुपीज का लॉस हो गया। और मान लीजिए मैंने 10,000 की अपेक्षा की। कामना बढ़ती चली जा रही है। मैंने 10,000 की अपेक्षा की, आपने 1000 दिया, मेरा नुकसान कितना हुआ? 9,000 का लॉस हो गया। और मान लीजिए मैंने 1,00,000 की अपेक्षा की और आपने 10,000 दिया, तो मेरा लॉस कितना हो गया? 90,000 का लॉस हो गया। और 10 लाख की अपेक्षा की, आपने 1,00,000 दिया, तो क्या हुआ? 9 लाख का नुकसान हुआ। तो क्या हो रहा है? देखिए, कामना जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है, उस मात्रा में दुख भी बढ़ता चला जा रहा है। तृप्ति होने वाली नहीं, अतृप्तिकर है और बंधकत्व है उसके अंदर, वो बांध देने वाला है। एक बार एक कामना हमने पूर्ण कर ली, फिर उसके पीछे फिर दोबारा, फिर तिबारा, फिर चौबारा,
वो समाप्त होने वाली श्रृंखला नहीं है। तो इसलिए कामना के वेग को कम करना है। और वो वेग कैसे कम होगा? कैसे कम होगा? संतोष, समाधान से कम होगा। दूसरा क्या है? काम क्रोधस्तथा लोभ। तीसरा क्या है? दूसरा क्या है? क्रोध। अब क्रोध आता है। अब ये शास्त्र वगैरह सब गुरु कहते हैं, शास्त्र कहता है क्रोध मत करो, क्रोध मत करो। अरे बोलने को क्या जाता है? जब गुस्सा आता है तो आता है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो क्रोध को क्या करें? तो भगवान कहते हैं क्रोध भी तुझसे छूटेगा नहीं। मनुष्य से क्रोध छूटना संभव नहीं है। तो क्या करें? क्रोध के वेग को कम करो। कैसे वेग को कम करें? क्रोध के वेग को कैसे कम करें? तो उसका उपाय बताया गया है गीता में ही। भगवान कहते हैं कि जब क्रोध आता है तो उसको, उसका जो रिएक्शन है, क्रोध की जो, क्रोध आने पर जो हम प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, उस प्रतिक्रिया को पोस्टपोन करो। समझ में आई बात? अब मुझको आपके ऊपर गुस्सा आया, ठीक है, गुस्सा आया आपके ऊपर, बहुत गुस्सा आया, और गुस्सा आया इसलिए इस समय गुस्सा आ गया, इस क्षण गुस्सा आ गया, और मैंने इस क्षण आपको गाली दे दी, कठोर वचन बोल दिए, मार दिया, झगड़ा किया। ये एक तरीका हुआ। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि गुस्सा आ गया, मैंने जाना कि मुझको गुस्सा आया, और मैंने ये निर्णय किया इसके ऊपर मैं कल निर्णय करूंगा। जो भी करना है, मारना है ना, ठीक है मारूंगा, मगर कल मारूंगा, आज नहीं, है ना? तो उससे क्या हो जाता है कि उसका वेग जो है क्रोध का, और दूसरे दिन आप देखिए आप उसको नहीं मार सकते, दूसरे दिन आप गाली भी नहीं दे सकते। रोटी देखिए आपने, रोटी, चपाती, रोटी तवे पर से, वो कुछ क्षण के लिए गर्म रहती है, कुछ क्षण, और धीरे 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 वो ठंडी हो जाती है। उसी तरह से क्रोध है। क्रोध का वेग कैसे समाप्त होगा? तो काल हरण से क्रोध का वेग समाप्त होगा। सुभाषित भी है क्या? शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य काल हरणम। जो शुभ है वो ताबड़तोड़ वहीं करना चाहिए, उसी क्षण कर देना चाहिए, जो अच्छा है। जो अशुभ है उसको क्या करना चाहिए? काल हरण करना चाहिए। अब किया, कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, उससे क्या होगा कि वो होगा ही नहीं फिर। तो क्रोध के वेग को नियंत्रित करने के लिए काल हरण जो है ये एक उपाय है। क्योंकि क्रोध बड़ा खतरनाक है, डेंजरस है। आपने क्रोध को व्यक्त कर दिया तो भी नुकसान है ना? मुझको इनके ऊपर गुस्सा आ गया, मैंने इनको गाली दे दी, झगड़ा किया इनके साथ, है तो नुकसान हो गया, मेरा संबंध खराब हो गया इनके साथ, है ना? या वो भी मुझको नुकसान पहुंचा सकते हैं। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये नियम है। मैंने इनको गाली दी, इनको मारा, इनके साथ झगड़ा किया, तो ये क्या करेंगे? कल ये मौका देखेंगे और ये भी मुझको उसका बदला लेंगे। तो ये एक नुकसान है क्रोध में। दूसरा ये है, मैंने मान लिया व्यक्त नहीं किया क्रोध को व्यक्त नहीं किया और निगल लिया क्रोध को, तो भी नुकसान है। मेरा स्वास्थ्य खराब होगा, मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी। तो क्रोध व्यक्त करने में भी नुकसानदायक है और अव्यक्त रूप से निगल लेने से भी नुकसानदायक है। तो क्या करें? तो शास्त्र उसको एक उपाय बताता है कि क्षमा। सबसे अच्छा उपाय क्षमा है। अगर तुम क्षमा नहीं कर सकते तो उसको कल के ऊपर टाल दो। क्योंकि आप देखिए, अपनी प्रत्येक क्रिया को नाप कर तोल कर देखिए, आपकी क्रियाओं में से 95% क्रियाएं रिएक्शन है। रिएक्शन यानी क्या? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, उसका उत्तर दे रहे हैं आप। आपकी स्वतः की क्रियाएं सिर्फ 5% है। 95% आपके जो एक्शंस हैं, आपकी जो क्रियाएं हैं,
वो रिएक्शन है। उसने ऐसा कहा इसलिए मैंने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। ज्यादा से ज्यादा आप देखिए 95% क्रियाएं, उसने मुझे फोन किया इसलिए मैंने फोन उठाया, रिएक्शन। उसने मुझे फोन करके गाली दी इसलिए मैंने उसको SMS करके गाली दे दी, है ना? उसने मुझे पत्र लिखा इसलिए मैंने उसको पत्र लिखा। 95% क्रियाएं हमारी रिएक्शन है, और वो रिएक्शन घातक है। इसलिए शास्त्र कहता है कि या तो क्षमा करो, सीधी सी बात। अगर क्षमा नहीं कर सकते तो उसको पोस्टपोन करो, आज का कल, कल का परसों, अपने आप उसका वेग जो है वो समाप्त हो जाएगा। किसका? क्रोध का। अब तीसरा कौन सा बचा? लोभ। अब लोभ को कैसे छोड़े? लोभ को छोड़ना बड़ा कठिन है। लोभ जो है वो वस्तुओं के प्रति एक प्रकार की जो वासना है, ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी है, इसको लोभ कहते हैं। मगर एक चीज आप सोच के देखिए, कौन सी वस्तु आपकी है? हा? आता तुमच्या खिशात किती रुपये आहेत सांगा? नाही, खरंच विचारतो, सांगा. नाही, हसू नका, सांगा किती आहेत. 100 आहेत, 1000 आहेत, किती आहेत? 1000 आहेत. काल ते आता 1000ची नोट आहे का? हा, 500चे दोन आहेत. बरं, ठीक आहे. आता ह्या जे दोन नोटा आहेत, ह्या काल तुमच्याजवळ होत्या का? कुठं होत्या त्या दोन नोटा? काल कुठं होत्या? कल जो है वो जो दो नोट है 500 के, वो इनके नहीं थे, इनके पास नहीं थे. कहां थे? किसी और की जेब में थे. वो समझ रहा था कि ये मेरे हैं. कौन? वो जिसकी जेब के अंदर वो दो नोट थे, वो बेचारा ये समझ रहा था कि ये मेरे हैं. मैं उसका बेचारे का भ्रम निराश हो गया. वो नोट इनके पास आ गए. अब ये क्या समझ रहे हैं? अब ये मेरे हैं. आता हे तुमच्याजवळ किती वेळ राहतील? आज नहीं, उद्या, कल शाम तक वो किसी और की जेब में चले जाएंगे. वो क्या समझेगा? वो मेरे हैं, है ना? अब आप देखिए, बैंक से जो बंडल लाते हैं नोटों के, तो उसके अंदर स्टैंप होता है. वो बैंक क्या, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, हमारे हुमनाबाद में नोटों का बंडल. अब कहां बीकानेर, कहां जयपुर, वहां के नोटों का बंडल जो है वो घूमते 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 हमारे स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में आया. वहां से हमारे पास आया. हमारे पास आया, हमने देखा बंडल स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर. उसको हम रख नहीं सके, वो फिर 10 मिनट बाद किसी और के हाथ में चला गया. ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपकी है? तुमच्या मालकीची वस्तु कोणची सांगा? अपना शरीर जो है वो भी अपना नहीं है. जरा सोच के देखिए, जो वस्तु अपनी होती है उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं. कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी वस्तू आपली आहे त्याला तुम्ही काही करू शकता, किंवा तुमचं ऐकते ती वस्तू, आपकी बात मानती है वो वस्तु. आप जो कहेंगे आपके अधीन रहेगी. शरीर आपके अधीन है क्या? मेरी ये इच्छा है ये शरीर तंदुरुस्त बना रहे, और मेरी ये इच्छा है कि ये बाल जो हैं वो काले हों, काले. मेरी इच्छा के बिना ये बाल जो हैं वो सफेद हो रहे हैं. अच्छा, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन. इन्होंने मुझे बताया कि भी नहीं कि मैं सफेद हो रहा हूं, थोड़ा थोड़ा नहीं बताया. मेरी इच्छा के बिना दांत गिर जाते हैं, मेरी इच्छा के बिना रोग आ जाता है ना? तो शरीर मेरा हुआ क्या? शरीर भी मेरा नहीं है. कोई भी वस्तु मेरी नहीं है. घर है, इस घर को मैं मेरा घर मेरा घर मेरा घर कहता हूं कि नहीं? हे माझं घर है, माझं घर है, माझं घर. वो घर कभी कहता है का मी ह्यांचा आहे म्हणून? उसने कभी कहा क्या? कभी नहीं कहता वो. क्योंकि वो तो जो है अनेक लोगों को आते हुए जाते हुए देखता रहता है घर.
आज ये है, ये चला जाएगा, कल दूसरा आ जाएगा, घर को क्या फर्क पड़ने वाला है ना। इसलिए सुभाषितकार ने एक जगह कहा है, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि सुता श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धनानि भूमौ, जो पैसा कमाया हुआ है, पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, बैंक वगैरह नहीं थे तो क्या कर देते थे, भूमि में गाड़ के रख दे। आजकल क्या है, बैंक है। तो धनानि भूमौ, जितना पैसा हमने कमाया वो सारा का सारा कहां रह जाएगा, भूमि में अथवा बैंक में, या जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जहां इन्वेस्टमेंट कर दिया वहां का वहां रह जाएगा। मैं साथ में लेके जा सकता हूं क्या? अच्छा, कम से कम क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, वहां जाने के बाद जरूरत पड़ी तो चेकबुक, पासबुक, कुछ सर्टिफिकेट, कुछ नहीं ले जा सकते। जितना पैसा आपने करोड़ कमाया होगा, 100 करोड़ कमाया होगा, 16,000 करोड़, 32,000 करोड़, पता नहीं कितना लोग कमा रहे हैं, वो सारा का सारा यहीं रह जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। पुराने जमाने में लोगों के पास आने जाने के लिए हाथी घोड़े वगैरह होते थे, है ना। तो वो कहाँ, गोष्ठे यानी गोठा, गोठा जहां पर पशु को बांधते हैं वहां। आजकल क्या है, मोटरसाइकिल है, कार है ना, ये चीजें हैं। तो ये जो वाहन इत्यादि हमने कमाए हैं वो क्या लेके जा सकते हैं क्या? माझ्याजवळ 4 गाड्या आहेत महाराज, मी 3 गाड्या सोडायला तयार आहे, पण ती इनोवा मात्र मी घेऊन जाणार नहीं, शक्य नहीं, नहीं ले जा सकते। कार भी, मोटरसाइकिल भी लेकर नहीं जा सकते। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठी, यहीं रह जाएगा वो। भार्या गृहद्वारि, पत्नी है, बहुत ज्यादा प्रिय है। पत्नी जो है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। महाराज, त्या काळामध्ये 1960 त्या काळात आमचं लव्ह मॅरेज झालंय, किती आमचं प्रेम आहे। हिला एक घेऊन जातो बरोबर, भार्या गृहद्वारि, कहां तक साथ में आने वाली भार्या, पत्नी है, घर के दरवाजे तक, स्मशान में भी नहीं, स्मशान तक भी साथ नहीं आ सकती, दरवाजे तक सिर्फ। भार्या गृहद्वारि सुता श्मशाने। बेटे जो है महाराज, 4 मुलं आहेत, एक इंजिनियर है थोरला, एक डॉक्टर है, कंप्यूटर इंजिनियर है, एक वकील है, चौथा त्याचं काही शिक्षण झालं नाही, तो पॉलिटिक्समध्ये आहे। 4 आहेत, ह्यापैकी एकाला तरी, कोणाला तरी घेऊन जाऊ शकतो का मी? लेके जा सकता हूं क्या? कहां तक साथ आ सकते हैं? सुता श्मशाने, श्मशान तक आ सकते हैं सिर्फ, वहां तक बस, उसके बाद नहीं। देहश्चितायाम, अब ये देह है, जाओ रे महाराज, सगळं सोडून दिलं, सब छोड़ दिया मैंने, पैसा छोड़ा, पत्नी छोड़ी, बेटों को भी छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, दरवाजा छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। अब ये मेरा देह है, इसके ऊपर मुझे बड़ा प्रेम है, मैंने बहुत 50, 60, 70 साल से इसको संभाल के रखा है। ये देह को मैं लेके जा सकता हूं क्या? देह को लेके जा सकता हूं क्या? देहश्चितायाम, कहां लेके जाओ, कहां तक? चिता तक, उसके बाद नहीं। फिर उसके बाद क्या जाएगा? परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। फिर वहां जो है, जो पुण्य और पाप तुमने किया है, केवल वही लेकर जा सकते हो। हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। पुण्य और पाप का सॉफ्टवेयर हिसाब, जैसे ईमेल भेजते हैं, ईमेल तो कागज जाता है क्या? कोई कागज नहीं जाता, कुछ नहीं जाता, सॉफ्टवेयर से चला जाता, वो इन्हें इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव चली जाती है ना। उस तरह से तुम्हारे साथ क्या जाएगा है? तुम्हारा ईमेल, तुम्हारे जाने से पहले वहां ईमेल पहुंचता है, इसके इतने पुण्य हैं, इसके इतने पाप हैं।
उस हिसाब से आगे के जन्म में सुख और दुख की प्राप्ति होती है ना। सुख के लिए शुरुआत हमने कहां से की थी कि सुख कैसे प्राप्त होता है, दुख क्यों मिलता है, यहां से हमने शुरू की थी, ये वहां से हमने शुरुआत की थी। वो हमारा सवाल था। उत्तर क्या मिला कि धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा। वो जीव जो है अपने साथ अपने कर्मों का हिसाब लेके जाता है, बस बाकी कुछ नहीं लेके जाता, कर्मों का हिसाब लेके जाता है। तो लोभ जो है, उस लोभ को रोकने का तरीका क्या है, लोभ को कैसे रोकें। तो लोभ को रोकने का एक तरीका है और वो क्या है, दान। दान जो है वो लोभ को रोकने का तरीका है। और दान कैसा होना चाहिए, दान कैसा होना चाहिए, हाँ नहीं गुप्त नहीं, व्यक्त भी हो तो कोई बात नहीं, दान यथाशक्ति होना चाहिए। यथाशक्ति, हमारे यहां लोग कहते हैं फूल ना फुलाची पाकड़ी, पाकड़ी नहीं फूलच पाहिजे। यथाशक्ति यानी क्या, मेरी जो शक्ति है उसके बराबर दान होना चाहिए। मेरी जो संपत्ति है, मेरे पास जो धन है, मेरे पास जो वैभव है, प्रभु ने जो मुझको दिया है उसके अनुपात में दान होना चाहिए। हम क्या देखते हैं कि बड़े बड़े करोड़पति होते, बड़े बड़े करोड़पति, जब प्रसंग आता है दान का तो फिर वही 11 रुपए, वही 21 रुपए, वही 101 रुपए। यथाशक्ति, यथाशक्ति किसकी शक्ति, दान करने वाले की शक्ति है, उसके अनुपात में दान होना चाहिए। और वैसा दान अगर होगा तो लोभ छूटेगा। लोभ कब छूटेगा, केवल दान से छूटता लोभ। अब वो दान के बारे में भी भगवान ने बहुत कहा है, वो फिर कभी और बताएंगे दान कैसे करते हैं। पूरा का पूरा 17वां अध्याय दान के विषय में, दान कैसा है। तो लोभ छूटता है दान से। तो ध्यान रखिएगा, 3 चीजें हैं। काम का वेग कैसे शमित होता है, संतोष समाधान से। लोभ का वेग कैसे शमित होता है, दान से। क्रोध का क्षमा से, क्षमा से क्रोध शांत होता है, दान से लोभ शांत होता है और समाधान से काम शांत होता है ना। तो इसलिए जब भगवान कहते हैं कि तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत, इन 3 का त्याग कर दो, तो त्याग कर दो का अर्थ क्या है, उसके वेग को कम करो। और उसके वेग को कम करने के लिए क्या करना है, समाधान, क्षमा और दान। ये 3 चीजों को अगर हम अपने जीवन में, अपने दैनिक आचरण में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, दुख का जो कारण है, ये मुख्य है कि दुख का जो कारण है वो मिट जाएगा, पाप नहीं होगा। प्रश्न क्या है, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, पाप क्यों करता है, तो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। भगवान ने उत्तर क्या दिया, काम और क्रोध के कारण मनुष्य पाप करता है। काम और क्रोध को के वेग को शमित करने से, उसको रोकने से, उसको संयमित करने से पाप कम होगा। पाप कम होगा तो क्या होगा, दुख नहीं होगा। दुख का अभाव क्या है, सुख है। वो सुख जो है आपको सबको प्रभु महाराज की कृपा से सदा सर्वदा प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहां समाप्त करता हूं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।